गुरुग्राम में बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया है। जी हां, सही सुना आपने कि गुरुग्राम में दिन दहाड़े लुटेरों ने मिर्ची पाउडर डालकर 1 करोड़ रुपए लूट लिए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। दिखाएंगे आपको आगे कि कहां गुरुग्राम में दिन दहाड़े हुई है लूट की ये बड़ी वारदात। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सोमवार दोपहर तकरीबन 2 बजे 5 लुटेरों ने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करके कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। यह घटना हुई है गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास, जहां पर रहेजा मॉल के ठीक सामने जब एक कैश कलेक्टिंग वैन पहुंची तो उस कैश कलेक्टिंग वैन में मौजूद एजेंट्स को गन पॉइंट पर लेकर इन लुटेरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल तकरीबन 2 बजे के आसपास SNIB कैश कलेक्टिंग कंपनी की वैन यहां पर पहुंची थी और सुभाष चौक पर ही मौजूद मारुति सुजुकी के शोरूम से कैश कलेक्ट करने के लिए पहुंची थी। लेकिन जिस दौरान ये वैन यहां पर रुकी, इससे एक एजेंट उतरकर मारुति सुजुकी गया और कैश कलेक्ट करने के लिए गया। उसी दौरान इस वैन में 2 कैश एजेंट्स बैठे हुए थे जिनका नाम विपिन और अखिलेश था, जबकि रणजीत कैश कलेक्ट करने के लिए मारुति सुजुकी शोरूम में गया था। उसी दौरान 4 से 5 अज्ञात बदमाश आए। वहां पर आते ही इन्होंने कैश वैन में मौजूद दोनों शख्स के ऊपर मिर्ची पाउडर डाल दिया और उनको गन पॉइंट पर लेकर उनके पास मौजूद करीब 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची, तुरंत पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के तमाम ACP, DCP, कई थानों के SHO और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। जिस तरह से इस पूरी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गया है कि कैसे दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूटपाट को अंजाम दे दिया गया। जो इस पूरी घटना में पीड़ित है विपिन, जो कि उस समय इस गाड़ी में मौजूद था, कैश वैन में मौजूद था, उसने बताया कि जब वो कैश वैन में बैठे हुए थे उसी दौरान 3 से 4 बदमाश आए। उन्होंने मिर्ची पाउडर उनकी आंखों में डाल दिया और उनके पास जो कैश मौजूद था उसको वो लूटकर फरार हो गए। हालांकि जो विपिन है उसने दावा किया है कि सुबह से तकरीबन 10 जगहों से वो कैश इसी तरह से कलेक्ट कर चुके थे और तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि थी जिसको बदमाश उनके पास से लूट कर ले गए। आपको बता दें कि SNIB कंपनी कैश कलेक्ट करने का काम करती है और अलग अलग वेंडर से वो कैश कलेक्ट करके HDFC बैंक या फिर जो एजेंट्स हैं उनके खातों में ही जमा कराती है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत मौके पर गई और वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आप सुनिए जो पीड़ित है विपिन, उसने क्या बताया है, उसके साथ क्या घटना हुई है, वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर एक बड़ी ही डकैती को अंजाम दिया गया है। इसमें SNIB कंपनी के जो लोग हैं वो 3 लोग इस गाड़ी में आए थे और मारुति सुजुकी से कैश कलेक्ट करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ से पहले भी 10 जगह से कैश इकट्ठा कर लिया था और यह जो इनका आने का समय था वह लगातार यही होता था। तो कुछ लोग इनकी मौके की तलाश में बैठे हुए थे। जैसे ही एक आदमी यहाँ से कैश लेने के लिए बाहर निकला तो बाकी 2 व्यक्ति जैसे ही गाड़ी में बच गए तो बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इनके पास आए और उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर इनसे कैश लूटकर चले गए। मौका मिलते ही यहाँ से जितना भी कैश था लेकर फरार हो गए और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पर आ गई है, आला अधिकारी आ गए हैं और आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उनको खंगाल रही है ताकि जो लोग चोरी कर गए हैं यहाँ से उनका कोई ना कोई सुराग मिल पाए। अब देखना ये होगा कि जो ये इतनी बड़ी वारदात गुरुग्राम के अंदर हुई है और जिस तरह से लोग यहाँ से चोरी कर फरार हो गए हैं, पुलिस उनको कब तक ढूंढती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। क्या नाम है आपका? विपिन सर। क्या कुछ हुआ था सर? जैसे हम गाड़ी में, सर मैं यहीं पे बैठा हुआ था, जैसे पैर यहाँ पे रखा हुआ था और ये सीट ऐसे ही थी, ड्राइवर सीट जैसे अब है फिलहाल यहाँ पे ड्राइवर सीट ऐसे ही थी। यहाँ पे ये था, क्या नाम है, ड्राइवर बैठा हुआ था। मैं अपने जैसे मैंने निकाल के जैसे कितना कैश है, मतलब मैं सोचा टोटल कर लूँ, इतना ये आएगा, इस स्लिप का टोटल हो जाएगा। मैं ऐसे फोन में जस्ट ऐसे था, बंदे आए एकदम, यहाँ पे बंदा आया, एक बंदा यहाँ पे भी लगा था मेरे को, मतलब हाथ था। और जैसे बंदे ने आए एकदम पहले मिर्च डाली, इस आँख में मेरी ज़्यादा गई थी, इसमें हल्की कम गई थी, इसमें ज़्यादा इस तक गई थी। तो जैसे फिर यहाँ से फिर पिस्टल दिखाई, मतलब छोटे टाइप में। अब सर ये तो मैं कह नहीं सकता। कितने लोग थे यहाँ? 2-3 लोग यहाँ थे, 1 लोग यहाँ था, मतलब 3 या 4 लोग थे। मतलब कितने पैसे की लूट हुई है? पैसे सर ये काउंट करके जब टैली करके कितना वो जब किया जाएगा, लगभग 1 करोड़ के आसपास तो है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम पहले सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 गए थे, टर्मिनल 1 और 3, उसके बाद इन्फो सिटी गुड़गांव में, और फिर ये लोकेशन। कहाँ के रहने वाले हो?
मैं सर रिटर्न कराने वाला आपको कैसे रुकवाया था? कितनी देर से आपकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो लोग? सर पीछा तो उतर ऐसे नहीं बता ये तुम आपने गाड़ी यहाँ क्यों लगाई जहाँ पे लगी हुई है आपकी गाड़ी? सर वहाँ पे ये कलेक्ट करने के लिए गया था पैसा मारुति सुजुकी को। कितने लोगों से कैश कलेक्शन किया था सुबह से? हमने किया था सर 10 लोगों से। आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 3 बंदे रहते हैं। उस टाइम जब वारदात हुई थी जब दो बंदे थे। वो कितने लोग थे जो लूट की वारदात करके गए? वो 3-4 लोग थे। ठीक। वहीं जब इस वारदात की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को लगी तो गुरुग्राम पुलिस के तमाम डीसीपी, क्राइम के एसीपी, क्राइम टीमें, कई थानों की पुलिस टीम, एसएचओ मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। जो पीड़ित हैं, जो तीनों कैश कलेक्टिंग एजेंट थे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी ये जांच की जा रही है कि आखिरकार इस पूरी वैन से जो कैश लूटा गया है उसकी वो अमाउंट कितना है, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार लुटेरों ने कितना कैश इनसे लूटा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है, S&B कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ सुभाष चौक के पास खड़े थे और अभी इन्होंने कैश काउंट नहीं किया एग्जैक्ट कैश तो, लेकिन जो बता रहे हैं कि 4-5 लड़के आए थे और आंखों में मिर्च डाल के और वेपन दिखा के लूट करके गए। क्या कुछ लग रहा है सर यहाँ पे किस तरह से पहुँचे थे, क्योंकि मेन गैरेज से साइड में खड़ी है इनकी गाड़ी? ये अभी प्रारंभिक जांच शुरू हुई है अभी, और जांच के बाद देखेंगे क्या निकल के आता है। कितने लोग शामिल थे सर, कितने वारदात में? अभी तो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा तो पता चलेगा। गुरुग्राम में लूटपाट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बदमाश गुरुग्राम पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है उससे वाकई में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं कि आखिरकार बदमाश इतनी बड़ी लूट को अंजाम देते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार ये जो बदमाश थे, क्या ये पहले से इनका पीछा कर रहे थे या उन्होंने पहले इनकी रेकी की हुई थी, ताकि उनको इस कैश वैन की सही लोकेशन पता थी और किस समय इनके पास सबसे ज्यादा कैश होगा उसी समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि कितनी जल्द पुलिस इस केस को क्रैक कर पाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।